सुंदर बीजापुर नाम के एक गांव में रहता था। वो बहुत गरीब था और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी माँ और पिता रहते थे। सुंदर की अभी शादी नहीं हुई थी। उसके माँ बाप उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। सुंदर देखने में सुंदर था, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम सुंदर रखा था। सुंदर फटे पुराने कपड़े में रहता था, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर दिखता था। गांव की सभी लड़कियां उसे पसंद करती थीं, लेकिन उसकी गरीबी के कारण किसी भी लड़के के पिता सुंदर से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। सुंदर गरीब था, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं पाया था। उसकी माँ शारदा और पिता संतोष लाल सरपंच के खेतों में काम करते थे और बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से घर चलता था। सुंदर के दादा घड़े बनाने का काम करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सुंदर के पिता ने ये काम बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें घड़े बनाने के काम में कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे। एक बार की बात है, सुंदर को बहुत प्यास लगी थी और गर्मी का भी समय था। सुंदर का मन किया कि वो एकदम ठंडा पानी पिए, और यही सोचकर वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उस समय खाना बना रही थी। सुंदर कहता है, अरे माँ देख तो, आज कितनी गर्मी है। गर्मी के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। अरे बेटा, गर्मी के दिन है तो गर्मी ही लगेगी ना। जाकर वो घड़े से ठंडा पानी पी ले। सुंदर घड़े के पास जाता है और घड़े से पानी निकालता है। घड़े का पानी तो बहुत ठंडा था। उसे पीकर सुंदर को बहुत अच्छा लगा। फिर वो माँ से पूछता है, मामा ये घड़ा कहाँ से आया? आज से पहले तो मैंने इसे यहाँ पर कभी नहीं देखा, और इसका पानी भी कितना ठंडा है। अरे बेटा, ये घड़ा घर के कोने में कब से पड़ा था। गर्मी का समय आ गया है तो सोचा कि क्यों ना इसे इस्तेमाल कर लिया जाए। पर माँ इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? अरे बेटा, तू भी कितने सवाल करता है। तेरे बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। मामा बताओ ना, ये घड़ा कहाँ से आया? अरे बेटा, ये घड़ा तेरे दादाजी ने बनाया था। वो घड़ा बनाने का काम करते थे। उस जमाने में लोग घड़े का ही इस्तेमाल करते थे पानी के लिए। अच्छा तो ये बात है। फिर कुछ देर सोचने के बाद सुंदर माँ से कहता है, मामा मैं भी दादाजी की तरह घड़े बनाने का काम करूंगा और उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अरे मेरे बच्चे, आजकल के जमाने में कौन पीता है घड़े का पानी। नहीं माँ, मुझे तो बस घड़े ही बनाने का काम करना है। तू तो बड़ा जिद्दी है। जा, कर जो करना है तुझे, पर अपने पिताजी को भी बता देना कि उनका सपूत क्या करने जा रहा है। ठीक है माँ, बता दूंगा, बस तू मुझे कुछ पैसे दे दे। सुंदर की माँ कुछ पैसे सुंदर को दे देती है। सुंदर पैसे लेकर चला जाता है और शाम को घड़े बनाने का सामान खरीद कर ले आता है। उसके पिता भी घर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे सुंदर बेटा, ये तू क्या कर रहा है और ये सब क्या है? फिर सुंदर अपने पिता को कहता है। पिताजी मैं घड़े बनाने का काम करना चाहता हूँ। उसके पिताजी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे और कोई काम नहीं सूझा तुझे? इसमें क्या कमाएगा और क्या खाएगा? छोड़ ये सब और तू भी हमारे साथ खेतों में चल काम करने के लिए। नहीं पिताजी, मैं किसी के लिए काम नहीं करूँगा। मैं तो बस अपना खुद का ही काम करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझ पर हुक्म चलाए। ये देखो महाराजा जी, किसी के नीचे काम नहीं करेगा। अरे बेटा, हम जैसे गरीबों को भला बड़े लोगों के नीचे ही तो काम करना पड़ेगा। आप करो पिताजी, पर मैं नहीं करने वाला। और फिर सुंदर वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ कहती है, देखा तुमने सुंदर के बापू, कितना होनहार बेटा है। वो तो हमारी गरीबी से मार गई, वरना ये भी कुछ बड़ा करता। कितनी प्यारी बातें करता है मेरा बेटा। हाँ हाँ चल, अब ज्यादा खुश मत हो और मेरे लिए खाना ले आ। तेरा तो पेट तेरे बेटे की बातों से ही भर गया होगा, क्यों? और फिर वो अब खाना खाने लगते हैं। खाने में वही दाल रोटी थी। सुंदर के पिताजी कहते हैं, हम गरीबों के नसीब में तो ये बस दाल रोटी ही लिखी है भगवान ने। सोचा था बेटा हमारी गरीबी दूर करेगा, पर वो भी ना जाने ये क्या करने वाला है। खैर, जो भगवान की मर्जी। अगले दिन सुंदर घर के बाहर बैठ जाता है और घड़े बनाने का काम शुरू कर देता है। और फिर कुछ दिनों में वो बहुत से घड़े बना लेता है। अब उन्हें बेचने का काम करना था। सुंदर सोचने लगा कि कहाँ से शुरू करे और कैसे वो अपने घड़े को बेचे। कुछ देर बाद वो एक बैलगाड़ी पर घड़े रखता है और उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है।
वो गांव से दूर दूसरे गांव में आ जाता है और आवाज लगाता है, घड़े ले लो, सुंदर घड़े ले लो, इनका ठंडा ठंडा पानी पियो, घड़े ले लो। लेकिन कोई उसके घड़े नहीं खरीदता। शाम हो जाती है और उसका एक भी घड़ा नहीं बिकता। वो उदास मन से घर आ जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सुंदर का एक भी घड़ा नहीं बिका। एक दिन जब वो घर वापस आता है तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ कहती है, क्यों बेटा, क्या हुआ? लगता है एक भी घड़ा नहीं बिका तेरा। हाँ माँ, एक भी घड़ा नहीं बिका। कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल बिक जाएगा। चल तू खाना खा ले। आज तो घर में कुछ ज्यादा खाने को है नहीं, बस सूखी रोटी ही है। सारा सामान खत्म हो गया है। तेरे पिताजी गए हैं सरपंच के पास पैसे लेने। माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पिताजी को मेहनत करने के बाद भी पैसे मांगने जाना पड़ता है। हाँ बेटा, क्या करें, गरीबों के नसीब में मांग कर ही खाना लिखा होता है। खैर, तू खा ले और जा आराम कर। कुछ देर बाद उसके पिता आ जाते हैं। सुंदर सो चुका था। पिताजी भी उदास लग रहे थे और उन्हें देखकर शारदा पूछती है, क्यों जी, क्या हुआ? आज भी नहीं दिए क्या उस कंजूस सरपंच ने पैसे? हाँ शारदा, आज भी पैसे नहीं दिए। जरा देखो तो हम गरीबों का नसीब, अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता समय पर। कोई बात नहीं जी, सब ठीक होगा। कल दे देगा पैसे, तुम कुछ खा लो। फिर संतोष लाल सुंदर के बारे में पूछता है, अरे आ गया तुम्हारा लाडला घड़े बेचकर, कहाँ है वो? वो तो सो चुका। अब तुम उसे मत कोसने लगना। चलो सो जाओ, कल की कल देखेंगे। अगले दिन सुंदर घड़े लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। दोपहर हो गई थी, लेकिन उसका एक भी घड़ा नहीं बिका था। सुंदर परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक घर के ऊपर पड़ती है, जहां पर एक लड़की उस घर की दीवार